नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए छठा टॉपिक पर्यायवाची देखेंगे, जो कि हिंदी अड्डा द्वारा प्रस्तुत सामान्य हिंदी के हैंड रिटन नोट्स में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें आपको कहीं भटकना नहीं होगा और न ही बहुत ज्यादा वर्डन लेने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा पर्यायवाची वैसे हजारों हजारों की संख्या में है। मगर मुख्य बात यह है कि आती कहाँ से है पर्यायवाची, अधिकांश पूछा कहाँ जाता है। जो हमारे परीक्षा उपयोगी है हमें उसे ही पढ़ना है, न कि बहुत ज्यादा ऐसा सरदर्द पाल लेना है कि वो तैयार ही न हो पावे। तो ऐसे ही सरदर्द से मुक्ति दिलाने के लिए पूरी राहत भरी पर्यायवाची का नोट्स आपको देखने को मिलेगा और सिलेक्टेड, जहां से 90 नहीं 99% आपका काम होने वाला है और बहुत ही प्यार से तैयार होगा। पर्यायवाची तो ऐसे तैयार कराएंगे, जितना ज्यादा ही आप लोग डरते हैं उतना ही अच्छे से पर्यायवाची तैयार कराएंगे। अभी आप लोग देखिए, नोट्स है पूरी तरह से समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य और प्रारंभिक दोनों परीक्षाओं के लिए समर्पित है यह। और इसे पढ़ने के बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है और ना ही बहुत सारा किताबों का बंडल आपको रखना पड़ेगा, न ही आपको बहुत ज्यादा बोझ झेलना है। बस इतना करना है कि इस नोट्स को बढ़िया से पूरे के पूरे 6 टॉपिक को पढ़ डालिए। तो चलिए पहले पेज से शुरुआत करते हैं। पर्यायवाची के बहुत ज्यादा व्याकरणिक नियम कोई नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई नियम नहीं होते हैं, फिर भी कुछ व्याकरण कहता है इसके बारे में। क्या कहता है वही आज हम लोग देखेंगे। पर्यायवाची 5 टॉपिक हो चुका है, छठा टॉपिक है। पर्यायवाची 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर्याय धनवाची, पर्याय का मतलब होता है समान, वाची का मतलब होता है वाचन यानी बोले जाने वाली। परिभाषा सामान्य सा है, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। इन्हें पर्याय शब्द, प्रति शब्द, समानार्थी शब्द, समानार्थक शब्द आदि नामों से भी जाना जाता है। यद्यपि पर्यायवाची समानार्थक होते हुए भी भाव में एक दूसरे से किंचित मात्र भिन्न होते हैं। पर्यायवाची शब्दों में समानता होते हुए भी इनके प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों बरतनी चाहिए? क्योंकि प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार तय होती है। जैसे जल और पानी में अंतर है, ऐसा नहीं है कि जल की जगह पानी और पानी की जगह आप जल का प्रयोग करेंगे। जैसे जल में क्या है, पवित्रता एवं स्वच्छता का बोध होता है। जैसे पूजा के लिए जल लाओ, मंदिर में जल चढ़ाओ, ऐसा नहीं बोल सकते आप कि पूजा के लिए पानी लाओ या मंदिर में पानी चढ़ाओ, है ना। लेकिन साधारण अर्थ में पानी में पवित्रता नहीं पाई जाती है। जैसे खेत में पानी लगाना, नहर में पानी आना, समझ गए ना। तो इन दोनों में किंचित मात्र जरा सा अंतर है। तात्पर्य यह कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थानों पर ठीक नहीं बैठता, इसलिए हमें स्थिति के अनुसार शब्दों का चयन या प्रयोग करना चाहिए। पर्यायवाची शब्द भले ही समान अर्थ व्यक्त करते हो, किंतु गहराई से विचार करने पर उनमें अर्थगत सूक्ष्म अंतर भी पाया जाता है। जैसे कमल के 3 पर्यायवाची हैं, आप सभी को पता होगा, कोकनद, इंदिवर और पुंडरिक, किंतु इनके अर्थ अलग अलग है। क्यों अलग है भाई? कोकनद को क्या कहा जाता है? लाल कमल। इंदिवर को क्या कहा जाता है? नील कमल। वहीं पुंडरिक को क्या कहते हैं? सफेद कमल। इस प्रकार प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता और महत्ता होती है, अतः पर्यायवाची शब्द को प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नोट में क्या है? नोट में यह है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द प्रायः 99% संस्कृत के तत्सम शब्द है, जिन्हें भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी नहीं है, अंग्रेजी भी पर्यायवाची में जोड़े जाते हैं, अंग्रेजी शब्द भी, जैसे डैडी, है ना। चलिए आगे। पर्यायवाची शब्द भंडार बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल सीमित, सिलेक्टेड और परीक्षा में पूछे जाने वाले, बार बार जो पूछे जाते हैं उसी से संबंधित सारे शब्दों को डाला गया है, सारे पर्यायवाची को डाला गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें अल्फाबेटिक का पालन मैंने नहीं किया है, क्योंकि अल्फाबेटिक के हिसाब से पूरा इतिहास लिख जाता, पर्यायवाची खत्म नहीं होता। पर्यायवाची का कोई और छोर नहीं है, बहुत से हर शब्द के पर्यायवाची है। लेकिन हमें हर शब्द का पर्यायवाची नहीं पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। जैसे सरस्वती, बताइए कब नहीं पूछा जाता, किस परीक्षा में नहीं पूछा जाता है? सब परीक्षा में बहुत ही बकायदे। ज्यादा शब्द देख के मत घबराइएगा, क्योंकि जब पेपर सरल आएगा तो वो सरल शब्द आप लोगों को पता है,
और इस तरीके से मैंने इसे बनाया है ना, जैसे गाना आप गाते हो ना याद हो जाता है, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना याद हो जाता है ना, बार बार पढ़ने से याद होता है कि नहीं होता है। उसी तरह पर्यायवाची भी मैं याद कराऊंगा, कैसे, ये अगले वीडियो में। अभी तो फिलहाल फटाफट सब लोग जुड़ जाइए। और मैं बताऊं, आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहां पर डेली का डेली क्विज चलता है हिंदी का। ठीक है, समय रहेगा देखता हूं तो जीएस के लिए भी कुछ क्विज कराऊंगा। अभी तो हिंदी का फिलहाल 20-25 शब्दों का सॉरी सॉरी प्रश्नों का क्विज चलता रहता है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और बाकी ढेर सारी जानकारियां महत्वपूर्ण वहां मिलती रहती हैं। तो सरस्वती का पर्यायवाची आप लोग देख सकते हैं कितना भंडार यहाँ पे दिया हुआ है, और लगभग सारे परीक्षाओं में सरस्वती से संबंधित पूछा जाता है। देवी और देवताओं, नदी, इन सबसे निश्चित तौर पर 100% पर्यायवाची पूछा जाता है। उसके बाद देखिए पार्वती का पर्यायवाची बढ़िया ढंग से दिया हुआ है। और ये आप लोग जो अंडरलाइन देख रहे हैं ना, बीच बीच में किसी किसी शब्दों में मैंने अंडरलाइन किया है, उसके पीछे कारण है कि एक से अधिक के पर्यायवाची हो सकते हैं, वो इशारा करने के लिए। आगे मैं इसके बारे में और चर्चा करूंगा। तो देखो यहाँ बहुत पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूँ नोट्स कितना महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। इसमें सारे पेज नहीं है, मुश्किल से 210 से लेकर के 235 तक पर्यायवाची, मतलब 25-26 पेज में मैंने पर्यायवाची को समेट दिया है, जहां से आपका 99% काम होने वाला है। ठीक है, वैसे तो किताबों में देखोगे तो आप इतने पर्यायवाची पढ़ते पढ़ते डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, जिसको भी नोट्स चाहिए ये नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करिए। 300 लोगों ने अब तक ले लिया है इस किताब को, अर्थात अपना नाम दर्ज करा लिया है। कल उनके नंबर पर ये पीडीएफ पहुंच जाएगा। यदि आप भी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका मैंने कुछ शुल्क रखा है, शुल्क के पीछे एकमात्र कारण है, किताब को प्रिंट, इस नोट्स को कभी मैं किताब का रूप देना चाहता हूं, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, इसलिए मैंने प्राइस रखा है, मैं खुल के बोल रहा हूं। बाकी मैंने कोई भी कहीं भी फीस किसी से कुछ नहीं लिया है। ठीक है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बाल उड़ रहा है, कूलर चल रहा है, तो कहने का मतलब जितना भी अभी तक क्लास कराया हूँ, समीक्षा अधिकारी या जो भी मैंने कुछ किया है, उसके लिए कोई मैंने किसी से अलग से कोई चार्ज नहीं लिया है। इस किताब का, इस पुस्तक का, इस नोट्स का रखने के पीछे कारण है, फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगा हुआ है। पूरे मार्केट में ऐसा नोट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह इतना, मतलब इतना बढ़िया जो है नोट्स है आपको कि बोर नहीं होने देगा। आप इसको पढ़ोगे ना तो आप इसे नहीं पढ़ोगे, ये किताब स्वयं स्वयं आपको पढ़ाने के लिए मजबूर करेगी। आपका मतलब इंटरेस्ट इतना बनेगा कि आप स्वयं पढ़ते चले जाओगे, बोर तो हो ही नहीं सकते, ऊब सकते ही नहीं इस किताब से, ये वादा है मेरा। चले, इससे दुर्गा कब नहीं पूछता, हर एग्जाम में पूछता है, समीक्षा अधिकारी फेवरेट। गंगा नदी कहाँ नहीं पूछा जाता, यमुना कब नहीं पूछा जाता, नदी कब नहीं पूछा जाता, कहाँ नहीं पूछा जाता। इनके विशाल शब्द भंडार दिए हुए हैं। ज्यादा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पेपर कठिन आए या अलग थोड़ा सा आए परंपरागत से हट करके, तो आप घबरा जाएं और अपना प्रश्न गंवा आए। इसलिए मैंने इन्हें भर भर करके पर्यायवाची दिया है, और जहां जरूरत नहीं है वहां पे कम दिया है। समझिए स्ट्रेटजी को भाई। समुद्र, बादल कहाँ नहीं पूछा जाता बताइए, बार बार पूछा जाता है। और जो पूछे जाते हैं उनके वो शब्द तो है ही समाहित इसमें, बहुत से ऐसे नए शब्द हैं जो आपने सुना ही नहीं। अग्नि बताइए, आप ही बताइए कहाँ नहीं पूछा जाता। किरण, बिजली का देखिए, सॉरी बिजली, अंधकार, देखिए यहाँ पे 3 शब्द को अंडरलाइन किया है, ऊपर भी अंडरलाइन किया है। जो अंडरलाइन शब्द मैंने किया है इसके पीछे कारण है कि एक किसी न किसी प्रकार से किसी अन्य के भी पर्यायवाची होते हैं या हो सकते हैं। अंधकार, रात्रि कब नहीं पूछा जाता, दिन, दिनांक, आइए देवताओं का बढ़ा दिया है क्योंकि इसमें बहुत से तो आप खुद ही जानते हो, इसमें 10-15 नाम तो आप जान ही जाते हो, अपने आप जानते हो। जो नहीं जानते हो उसको भी समाहित किया है, जो जानते हो उसको भी किया है, जो सरल है उसको भी किया है। ठीक है, कौन नहीं जानता है गोविंद गोपाल मोहन कृष्ण भगवान को कहा जाता है। मुरारी, मुरलीधर, बंशीधर, नटवर, नंद लाल, नंदन, नंद नंदन, यदुनंदन, देवकी नंदन, कौन नहीं जानता है। तो इसे थोड़ी न पढ़ना है जी, जहां तक आसान है इसको थोड़ी न पढ़ना है। अब इसको अगर हटा दोगे तो बचेगा यही आपको 8-10-15 शब्द, यही पढ़ना है। उसी तरह कामदेव का है, इसमें बहुत से ऐसे हैं जो आप जानते हो 8-10।
उसके बाद जो नहीं जानते उसी को ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, कैसे याद होगा पर्यायवाची, मैं याद कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची, इसमें आप इतना पढ़े हो कि 10-15 तो आप आराम से जानते हो, जो नहीं जानते उसी को जानना है। देवता, देवता का भी वही हाल है। कुबेर, ये सब देखो जितने मैं शब्द बोल रहा हूं ये हमेशा पूछे आयोग के फेवरेट पर्यायवाची शब्द है, अब घुमा फिरा करके यहीं से आते रहते हैं। अभिजात, शिष्ट, सुंदर, सौंदर्य, एक मिनट भाई रुक जाओ, अनुपम, आकर्षण, आभूषण, बताइए सब इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, नाम सुना जाना पहचाना सा लग रहा है ना, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वैसे ही चीजों को कलेक्ट किया गया है, बहुत बोझ नहीं, बहुत ज्यादा अनावश्यक चीजों को इसमें नहीं डाला गया है। कन्या, बहन, पति, पत्नी, पूरे परिवार को एक साथ रख दिया भाई, कन्या, बहन, पति, पत्नी, प्रेमिका, वेश्या, उसके बाद औरत, औरत के बाद जो है आइए तो फिर चेंज हो गया तो जानवरों के ऊपर आ गया, कुत्ता भी आ गया, कुत्ते से ही रिलेटेड है खन, चोर, इन सबको भी लोग गुस्से में तो कुत्ता ही बोलते हैं। खल, चोर, असुर, दास या नौकर, दासी, अनाथ, देखिए बढ़िया से दिया गया है। मित्र, अतिथि, निर्धन, इन सब का पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है ना। कपड़ा कब नहीं पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। अंश, समूह, बहुत, थोड़ा, इन सब का पर्यायवाची बताइए, बार बार आता है। नौका, हाथ, आंख, आंसू, अंधा, नौका देखिए बहुत फेवरेट है आयोग का, बार बार पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न, ठीक है। आइए दुख, दुख, दुख के पर्यायवाची, सुख के पर्यायवाची, सांप पर्यायवाची बार बार पूछा जाता है, मेढक का भी पूछा गया है। मछली हमेशा पूछा जाता है। तोता, कोयल, ये सब ऐसे शब्द हैं जो आपको जाने पहचाने से लग रहे होंगे और बार बार पूछे जाते हैं। तो उसके बाद आइए देखिए यहाँ पे अक्षर, अध्ययन, आदि, रविवार, वर्षा, ये तो कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है जो जानकारी लेना चाहिए। जैसे रविवार, रविवार का आदित्यवार, इतवार तो सब जानते हैं, रविवार और सूर्यवार कम लोग जानते हैं, ठीक है। संतोष, ज्ञान क्या होता है, बस बस खत्म, कहानी खत्म, बस ज्यादा नहीं। देखो ये है 210 पेज से लेकर के 235 मेन समझ लो, एक दो पेज में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डाले हैं, क्या है वो, कुछ ऐसे विशेष शब्द जिसके एक से अधिक पर्यायवाची होते हैं, ऐसे शब्दों जैसे सारंग आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो कितने को होते हैं ये तो मैंने लिखा है मेन मेन, समझ लो मेन मेन लिखा है। अभी इसमें 8-10 नाम और आ जाएंगे सारंग के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार नहीं पूछा जाता है, तो बहुत ज्यादा मैंने शब्दों को इसमें समाहित नहीं किया है। अमृत का पर्यायवाची किसके किसके हो सकता है, किसका किसका हो सकता है, जैसे जल का होता है, दूध का होता है, दवाई का भी होता है। चपला, चंचला, रसाल, अरूढ़, कर, चश्मा, पुष्कर, कृष्णा, शिखी, अंडज, इला, तामरस, चंद्रहास। इसके बाद एक और पेज है उसमें भी ऐसे शब्दों को दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थित नोट्स है, आप लोग इसका एंजॉय करिए, फायदा उठाइए और आरओ में टॉप कर जाइए, मेरी तरह स्कोर लाइए 155 से भी ज्यादा, तब जाकर के मुझे खुशी होगी। 200 में 155 प्लस लाइए तब मुझे खुशी होगी, 155 तो मैं करके बैठा हूं यार, आप लाओ 155 प्लस, आपको पुरस्कार दूंगा मैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और इस पीडीएफ को आप लोग ले सकते हैं, नंबर ऊपर दिया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है, आपको आपके लिए ही है, और मैं चाहता हूं कि ज्ञान आप लोग बांटिए, ज्ञान बांटने से कभी ज्ञान कम नहीं होता, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को कल पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 100% आपको दिखा भी दिया कि 6 टॉपिक पूरा हो चुका है, ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।